हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक हमने जो स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज़, है ना। तो अभी हमने जो स्टार्ट किया इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, 30 क्वेश्चन आपके हो चुके थे इस टॉपिक के। बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आज का जो अपना क्वेश्चन है, मैंने इसी पिछला जो लेक्चर लिया था वहाँ पे आपको एक एक्सपेंशन बताई थी, log ऑफ 1 + x एंड log ऑफ 1 - x, है ना। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन देखने को मिले, इस टाइप की जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी हो, यानी कि आपके पास अगर ऐसे हो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 / f ऑफ n रेज टू द पावर g ऑफ n, है ना। तो हमारे पास एक्सपेंशन होती है log ऑफ 1 + x, log ऑफ 1 - x। वो आपको यहाँ पे याद करके रखनी है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ। log ऑफ 1 + x इज इक्वल टू x - x² / 2 प्लस x रेज टू द पावर 3/3 माइनस x रेज टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे log ऑफ 1 - x क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप -x रख दीजिए सिंपली। तो ये होगा -x माइनस x² / 2 माइनस x रेज टू द पावर 3/3 माइनस x रेज टू द पावर 4/4 माइनस एंड सो ऑन। ओके, अब हम इसका यूज यहाँ पे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पे जो f ऑफ n है, f ऑफ n इज़ n एंड g ऑफ n, व्हाट इज g ऑफ n, g ऑफ n इज 2n। ओके, तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज टू द पावर 2n। okay, and now taking logarithmic on both side, taking log on both side। okay, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे log लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 + 1/n रेज टू द पावर, क्या है पावर 2n, है ना। बाय लोगरिथमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2n log ऑफ 1 + 1/n। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। एंड दिस कैन बी रिटन एज 2, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बाहर ले सकते हैं 2 को। 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड log ऑफ 1 + 1/n डिवाइडेड बाय 1/n। अब यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी, है ना। देन बाय l'Hopital रूल log ऑफ y इज इक्वल टू 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 + 1/n। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे 1 + 1/n एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/n इज माइनस ऑफ 1/n² एंड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1/n²। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास रहेगा 2 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n and as n tend to infinity this term is tend to 0 and this is 2। okay, now log of y is equal to 2, this implies y is equal to e raised to the power 2। तो हमारी लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, e raised to the power 2। बाकी एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, है ना, ऐसा ना हो कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपका ये ऐसा ही है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यहाँ पे आंसर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा मेरे को क्या आया है, सोल्व ज़रूर कीजिएगा इसको। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी बिल्कुल सेम है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। ऐसा ना कह दो कि यहाँ पे फंक्शन देखिए
कैसा है, ठीक है। चलिए ये हम कर लेते हैं। तो नाउ लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n प्लस 4 रेज टू दी पावर n प्लस 5 taking log on both side, then log of y is equal to limit n tend to infinity log of 1 plus 1 by n plus 4, okay, n plus 4 raised to the power n plus 5, and this is limit n tend to infinity. This can be written as log of 1 plus 1 by n plus 4 डिवाइडेड बाय 1 बाई n प्लस 5, ओके। तो ये आपकी 0 बाई 0 की फॉर्म बनेगी। देन बाय 1 मिनट, हमने यहाँ पे ये यूज़ नहीं किया है ना, ये तो सिंपल वही हो गया जैसे हम पहले वाला करते थे, बट आपको ये दिखाना था कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको। ये 32 में दिखा देंगे और इसमें देख लीजिए 33 में देख लीजिए, एक बार आप 33 में भी देख लीजिए कि कैसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए n प्लस 5 log ऑफ 1 प्लस 1 बाई n प्लस 4, तो ये जो है आपकी ये कंप्लीट हो गई आपकी log ऑफ 1 प्लस एक्स। इसकी एक्सपेंशन आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। एक्स का काम यहाँ पे क्या करेगा 1 बाई n प्लस 4, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज़ n प्लस 5, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा आपके पास, जब ओपन करोगे तो क्या आएगा इज़ 1, ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 है ना। x क्या है यहाँ पे, x क्या है 1 बाई एक सेकेंड 1 बाई n प्लस 4, 1 बाई n प्लस 4, ओके, माइनस 1 बाई 2 n प्लस 4 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 1 बाई 3 n प्लस 4 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इसको अंदर लेके जाएंगे ये आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज़ n प्लस 5 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 माइनस n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n प्लस 4 स्क्वेयर प्लस n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू n प्लस 4 रेज टू दी पावर 3 माइनस एंड सो, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये जो सारी टर्म्स है नीचे की जो टर्म्स है यहाँ पे ये n कैंसिल होके इधर डिवाइड में आपका n बचेगा, इनकी ये जो कंप्लीट है ये आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, ये आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, आगे जितनी भी टर्म्स आएगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी। बट यहाँ पे आप इस फर्स्ट टर्म को देखिए, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पावर यहाँ पे सेम है। जैसे ही हम यहाँ पे n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम n को कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 5 बाई n, यहाँ पे n कॉमन लेंगे 1 बचेगा 4 बाई n, तो ये आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, ये आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, n से n कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 यानी कि e, ठीक है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हो जाएगा ये, जब हम log लेंगे बोथ साइड तो होगा log y, यहाँ पे कर लेते हैं log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, बट आप सोचोगे कि वो एक्सपेंशन क्यों ही लिखवाई जब यूज़ नहीं करना था, है ना। तो देख लीजिए कि उसका हम यूज कैसे करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा n log ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2n। अब यहाँ पे x का काम करेगा 1 बाई 2n, है ना। अब अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन ओपन करें तो ये होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1 बाई 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 इंटू 2n रेज टू द पावर 3 माइनस एंड सो ऑन, ओके। अब ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू
इन्फिनिटी, एन को आप अंदर लेके जाइए तो ये आएगा 1/2 माइनस एन अपॉन 2 इंटू 2n स्क्वेयर। जब आप n से n कैंसिल करोगे तो नीचे आपका n बचेगा, यानी कि 0 की तरफ टेंड कर जाएगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो जो भी आपको इस पैटर्न में दिखे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपको करना है। अब यहाँ पे जो f ऑफ n है, f ऑफ n क्या है 3n + 4 एंड g ऑफ n यहाँ पे क्या है 4n + 5। ओके, तो ये आपका है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे है 1 + 1/fn एंड रेज टू द पावर g ऑफ n। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है एंड आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 35, सेम जैसा ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 1 - x वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। नाउ ये हो जाएगा लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 - 1/n रेज टू द पावर n, ठीक है। जब हम log लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, मैं लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले ही लगा देती हूँ, n log ऑफ 1 - 1/n। अब ये जो है आपका ये हो गया log ऑफ 1 - x, है ना। तो इसको ओपन कर लीजिए, क्या आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n। अब log ऑफ 1 - x यानी कि माइनस ऑफ x माइनस 1/n माइनस 1/2 n स्क्वेयर माइनस 1/3 n क्यूब माइनस एंड सो ऑन। अब आप n अंदर लेके जाइए ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और ये होगा माइनस ऑफ n/n माइनस ऑफ n/2 n स्क्वेयर माइनस n/3 n क्यूब माइनस एंड सो ऑन। ये आपका कैंसिल होगा एंड दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -1 एंड दिस इज 1/e। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बिल्कुल ईजी पड़ता है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 ये भी आपका, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, तो यहाँ से आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये इसी पैटर्न के हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया था कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41, इसको कर लोगे। 1 मिनट, हाँ यहाँ तक तो थे उसी पैटर्न में, है ना, कि आपका ये नीचे f ऑफ n था, बट यहाँ पे देखिए 1 + n रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। अब आप इसको उस पैटर्न से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो सकता है शायद उससे भी हो जाए, है ना, हो जाएगा उससे भी। बट अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये होगा लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + n रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, दिस इज log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n log ऑफ 1 + n। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ 1 + n एंड डिवाइड में क्या करोगे, यहाँ पे तो पहले से ये n है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। देन बाय l'Hopital रूल log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1/1 + n/1। तो ये हो जाएगा आपका एज n टेंड टू इन्फिनिटी इज 0, यानी कि एक सेकंड यहाँ पे
1/1 + n, है ना, n का 1 हो जाएगा, देन बाई एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये ऐसे तो 0 हो गया, यानी कि e⁻⁴ इज़ 1। कहाँ पे मिस्टेक हुई है? वन बाई एन log of 1 + n, एंड दिस इज log of 1 + n। log 1 0 होता है ना, log 1 तो यहाँ पे ही कर दी ना हमने मिस्टेक तो इसकी। log 1 तो 0 होता है ना, ओके, log 1 तो 0 होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/n अगर हम करते हैं, जीरो इंटू जीरो भी तो हो जाएगा, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0 × 0। चलिए हम उसी से करके देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n एंड log of 1 + x इज 1 - n, सॉरी क्या हो गया है, ये x - x²/2 + x³/3 - and so on, okay, and this is limit n टेंड टू इन्फिनिटी and n/n माइनस, ऐसे तो ये इन्फिनिटी की फॉर्म हो जाएगी, है ना, तो इससे आप रहने दीजिए, इसको उसी से करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आपका 0 × 0। कैसे करोगे इसको? सॉरी, बोलिए जल्दी से। इसको ये होगा तो ऐसे ही, बट पता नहीं कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसे तो ये e⁻⁴ अपना 1 आ रहा है ना, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसका बुक में आंसर चेक करती हूँ एक बार, कहीं मैंने ये ई यहाँ पे ही मिस्टेक ना कर दी हो लिखने में ही, है ना। एक सेकंड मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ये ई तो नहीं आएगा।
ये ई ही आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, ये 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log of 1 plus n by L'Hopital rule is limit n टेंड टू इन्फिनिटी 1 by 1 plus n by 1। तो ये हो जाएगा आपका as n टेंड टू इन्फिनिटी is 0, then log of y is equal to 0। this implies y is equal to e raised to the power and e raised to the power 0 is 1। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट में ही मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे that xn and yn be two sequences of positive real numbers। ठीक है, be sequences of two positive real numbers such that limit n tend to infinity xn by yn is equal to plus infinity। show that if limit n tend to infinity yn is infinity, then limit n tend to infinity is equal to plus infinity। तो इसको कैसे करोगे? बोलिए कैसे करोगे इसको? एक और क्वेश्चन था शायद कुछ ऐसा ही, बोलिए, थोड़ा सोचिए इसको कैसे करोगे। सोचिए, करके देखिए एक बार खुद से भी। हुआ किसी का? बोलिए, हुआ किसी का? चलिए एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे, हमें गिवन है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn बाई yn इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे शो करना है उसके लिए गिवन है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी yn अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो हमें प्रूव करना है देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn भी क्या होगा हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो भी हमें कंडीशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर एनी लार्ज नंबर, अब हम बाय डेफिनेशन चलेंगे। ठीक है, फॉर एनी लार्ज कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, there exists a natural number, let's say n1, such that for all n greater than equal to n1, such that xn by yn is greater than m। ठीक है, कि हमें यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा। दिस implies xn is strictly greater than m into yn। ओके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नाउ
गिवन यानी कि इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वाई एन, अगर आपका प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, देन बाय डेफिनेशन फॉर एनी लार्ज कांस्टेंट, फॉर एनी large constant, let's say m1 greater than 0, there exists a natural number, there exists a natural number, let's say n2, such that for all n greater than equal to n2 yn is greater than m1, ठीक है। now consider n greater than equal to maximum, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम कंसिडर कर लीजिए। for such n we know that, अब आपको तो डायरेक्ट निशान ही लगाना है, ठीक है, वहाँ पे प्रूफ आपको नहीं करना, बट पता होना चाहिए। we know अब यहाँ पे जो xn है, both xn is greater than m into yn, okay, and yn is greater than m1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, xn is greater than m into m1 for all n greater than equal to maximum of n1 n2, यहाँ से हम बोल सकते हैं and since m and m1 can be choose arbitrary large, okay, this implies xn tend to plus infinity as n tend to infinity, ठीक है। क्यों? क्योंकि m और m1 क्या करना है, आर्बिट्रेरी लार्ज हमने यहाँ पे चूज़ किए हैं, ठीक है। तो जो xn है ये क्या आ जाएगा, इज टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एंड एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट एक और है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप बताइएगा ज़रूर, ओके। एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे है कि अगर xn सीक्वेंस जो है अगर वो बाउंडेड है, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी yn आपकी क्या आएगी, 0, ठीक है। कर लोगे, बाय डेफिनेशन ही आपको चलना है, हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला इसने कि जो xn सीक्वेंस है वो आपकी क्या है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलेगा k ग्रेटर देन 0 सच दैट xn जो है इज़ लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो xn बाई yn था वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था, है ना। तो वहाँ से हमारे पास क्या आया था, वहाँ से अपने पास क्या आया था, yn इज़ लेस देन xn बाई m, ये हमें वहाँ पे मिला था, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, yn इज़ लेस देन k बाई m, इस कंडीशन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, यहाँ से हम बोल सकते हैं, ओके। अब जो k है, k हमारे पास क्या है, इज़ ए फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है। और जो m है, जो ये m है, ये हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी लार्ज है, ठीक है। हम इसको आर्बिट्रेरी लार्ज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा फिक्स नहीं है, वो हमारा फिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि k बाई एम इज टेंड टू 0 एज, जैसे जैसे m को हम लार्ज करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, तो k बाई एम हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज yn इज टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी। मैंने करवा ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्ट 3 सीक्वेंसेस, ओके। अब ये बिल्कुल अच्छा आया है ना। यहाँ पे हमें 3 सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसी, ऑफ ए रैशनल नंबर्स विच कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पे सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, जो कि सीक्वेंस होगी आपकी रैशनल नंबर्स की, बट वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगी, एन इरेशनल नंबर्स पे। 3 सीक्वेंसेस हमें यहाँ पे ढूंढनी है, एक मैं आपको दूंगी, बाकी की 2 आप मेरे को दोगे, है ना, ठीक है।
एक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, बाकी की दो आपको कमेंट करनी है कि कौन कौन सी सीक्वेंसेस ऑफ रैशनल नंबर्स है जो कि इरेशनल पे वो कन्वर्ज करती है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ली, लेट an इज इक्वल टू 1 + 1/n रेज टू द पावर n। ठीक है, मैंने ये सीक्वेंस ली है जो कि कहाँ पे कन्वर्ज करती है आपको पता है बिल्कुल अच्छे से, ई पे। ठीक है, अब जो ये ई है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब सीक्वेंस तो है आपके पास रैशनल नंबर्स की, बट ये कन्वर्ज कहाँ पे करती है, इरेशनल नंबर पे हो जाएगा। अब बाकी की दो आप मेरे को दोगे, है ना। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, कंस्ट्रक्ट 3 सीक्वेंसेस ऑफ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स की हमें यहाँ पे ढूंढनी है जो कि रैशनल पे कन्वर्ज करती हो। ठीक है, नाउ लेट an इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ले लीजिए, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2/n + 2। ठीक है, और ये कहाँ पे टेंड करेगी, 2 पे, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर, और ये जो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे ढूंढ दी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स विच इज़ कन्वर्जेस टू ए रैशनल नंबर। ओके, बाकी दो और आपको देनी है, ये दो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, अब ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ये देखने हैं। ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा क्या है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, इफ़ a1 इज़ ग्रेटर देन b1 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, यानी कि a1 आपके पास क्या है, इज़ ग्रेटर देन b1, इतना हमें पता चल गया। एंड an bn आर डिफाइंड एज an इज इक्वल टू, an क्या है, an इज इक्वल टू 1/2 an-1 प्लस bn-1। एंड bn हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ an-1 bn-1। यहाँ से आपको कुछ देखा देखा लगा, ये हमारे पास क्या है, इज अर्थमेटिक मीन, है ना। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन, और ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, है ना, ज्योमेट्रिक मीन। और ये जो टर्म्स हैं हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स द अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन। ये तो सबको पता होगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, हम बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें कन्फ्यूजन होती है ना। नाउ एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स, any 2 positive numbers, the arithmetic mean is greater than the geometric mean, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, an इज ग्रेटर देन bn फॉर ऑल n। ठीक है, ओके, देन दिस इम्प्लाइज कैन बी रिटन एज an + 1 इज इक्वल टू 1/2 an + bn इज लेस देन 1/2 an + an, यानी कि 2an/2 यानी कि an। ठीक है, बिकॉज bn स्ट्रिक्टली लेस देन an। यहाँ तक सबको समझ में आया है ना। अब उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, सीक्वेंसेस an एंड bn आर मोनोटोनिक। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। वन इंक्रीजिंग एंड द अदर इज डिक्रीजिंग।
ठीक है, एक इंक्रीजिंग है इसमें से, एक डिक्रीजिंग है, दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है, ठीक है। एंड दे टेंड टू द सेम लिमिट, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये सेम लिमिट पे टेंड करती है, बट इनमें से एक आपकी इंक्रीजिंग है और एक आपकी यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। चलिए, अब जो ए एन है देखते हैं। ए एन सीक्वेंस आपकी कैसी है, यहाँ पे क्या आया, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन इज़ लेस देन, ए एन प्लस वन इज़ लेस देन ए एन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक सीक्वेंस का तो हमें पता चल ही गया है ना। अब हमें बी एन देखनी है कि बी एन कैसी है। चलिए, बी एन प्लस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एन डॉट बी एन एंड दिस इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ बी एन, यानी कि ये आपका हो गया बी एन स्क्वायर यानी कि बी एन। तो ये होगी बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना। अब हमें इनकी लिमिट्स चेक करनी है, ठीक है। अब हमें इनकी लिमिट चेक करनी है कैसी होंगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए एन हमारी डिक्रीजिंग है, बी एन हमारी इंक्रीजिंग है, देन दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ए एन is bounded below, okay, sequence an is bounded below and sequence bn is bounded above, है ना। ठीक है, पहले आप इसी का रिजल्ट लिख लीजिए। क्या आया, सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो किससे है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। चलिए मैं बताती हूँ, एक बार देख लीजिए। एंड मोनोटोनिक क्या है, ये डिक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। देन आपके पास जो थ्योरम होती है क्या बोलती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा आप, ये बाउंडेड बिलो कैसे है और किस नंबर से ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है। चलिए, ए एन हमारे पास क्या था, ए एन इज़ 1/2 ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन विच इज़ ग्रेटर देन 1/2 बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन। तो ये आ गया अपने पास ए एन इज़ ग्रेटर देन बी एन माइनस वन, बी एन माइनस टू अप टू बी टू इज़ ग्रेटर देन बी वन, यानी कि ए एन इज़ ग्रेटर देन बी वन फॉर ऑल एन, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे है, बाउंडेड बिलो है, तो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली हम बी एन के लिए भी यही चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो बी एन सीक्वेंस है, बी एन सीक्वेंस इज बाउंडेड अबो एंड ये कैसी है अपनी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बीइंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमें लिमिट चेक करनी है, ठीक है, कि दोनों की सेम है। हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि दोनों की जो लिमिट है वो डिफरेंट है, ठीक है। कंसीडर, लेट अस assume that limit n tend to infinity a n is equal to L and
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू एल डैश। ठीक है, अब हमें पता है सिंस ए एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2an इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2an प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कीजिए बोथ साइड, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा l प्लस एल डैश, यानी कि 2l इज इक्वल टू l प्लस एल डैश। दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू एल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। ठीक है, टू द सेम लिमिट, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, टू द सेम लिमिट। ओके, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गिवन a1 इज ग्रेटर देन 0 शो दैट द सीक्वेंस a n डिफाइंड बाई a n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू a n प्लस 1/n फॉर ऑल n कन्वर्जेस टू 1। हमें यहाँ पे शो करना है कि ये 1 पे कन्वर्ज करती है। कैसे करोगे, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है ना, कि ये 1 पे कन्वर्ज करती है। चलिए, सबसे पहले तो a1 हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो an है हमारे पास वो क्या होंगी, सारी टर्म्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होंगी फॉर ऑल n। ठीक है, सो देखिए एज a1 इज ग्रेटर देन 0, सो अब देखिए a1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से जब a2 आप निकालोगे क्या आएगा, 1/2 a1 प्लस 1/a1, ये भी हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो क्लियरली an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। ठीक है, एंड नाउ an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 an प्लस 1/an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा, इज 1 फॉर ऑल n। अब ये चीज़ आपकी कहाँ से आई है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, देख लीजिए। बिकॉज x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एंड नाउ an प्लस 1 माइनस an, यहाँ से क्या आएगा, an प्लस 1 माइनस an जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 an प्लस 1/an माइनस an इज इक्वल टू 1/2 an प्लस 1/2 ये an, और ये होगा माइनस an इज़ 1/2 1/an माइनस an, और ये हो जाएगा आपका इज़ लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि आपका यहाँ से आ गया an प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से अपना बन गया जो सीक्वेंस है आपकी कैसी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, है ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। एंड हमारा जो आया हुआ है an हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये अपना हो गया an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इज़ 1
an plus 1 is less than equal to an and this is less than equal to a2 for all n greater than equal to 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस आपकी कैसी है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड हो गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इज कन्वर्जेंट बाई मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम, है ना। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम, ठीक है, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम हो जाएगा। अब लिमिट देखिए, नाउ लेट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू l, al इज इक्वल टू l, देन बाय रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 1/2 l प्लस 1/l, और यहाँ से आएगा 2l स्क्वेयर इज इक्वल टू l स्क्वेयर प्लस 1 सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इसीलिए हम क्लास भी नहीं ले पाए थे, है ना। अब देखिए जो लिमिट है वो -1 तो आपकी हो नहीं सकती, है ना, तो इसका मतलब है कि लिमिट यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, लिमिट 1 ही प्रूफ करनी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन के ही है, ठीक है। एक बार इसको करके देख लीजिएगा, बाकी हम अगले लेक्चर में ले लेंगे क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो अभी हम कर नहीं पाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।